नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी मोहम्मद अख्तर हुसैन। इस वक्त हैं आप मेरे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच पर। मैं आपको आज की कोरोना अपडेट देना चाहता हूं। आज की कोरोना अपडेट जो है 9,985 नए मामले हैं। 2,76,000 से ज़्यादा पूरे भारत में कोरोना के मामले हो गए। जो मौतों की संख्या है वो 7,745 मौतें हो चुकी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंधिया जी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। सरकार को गिराने में जो कांग्रेस की थी, उनकी माता जी और वो जो है पूरी तरह से पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से। अब आगे मैं आपको बताता चलूँ, अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के जो सीएमएस हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनकी लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल में मौत हो गई। मैं आपको बताता चलूं कि महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 90,000 से ज़्यादा मामले हो गए हैं। और मुंबई जो है उसने चीन के वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में 51,000 से ज़्यादा मामले हैं। एक बहुत ही अहम जानकारी मैं आपको देता चलूं, नोएडा के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि नोएडा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कुछ अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। कुछ मरीजों को जो है सर्दी खांसी जुकाम हुआ, वो डॉक्टर्स को दिखाने गए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अपना कोरोना टेस्ट करा के आइए। मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ पे जो प्राइवेट लैब हैं जिनके पास अथॉरिटी नहीं है कोरोना टेस्ट की, उन लोगों ने जो है उन 35 लोगों का कोरोना टेस्ट किया और कोरोना टेस्ट करने के बाद उनको ये बता दिया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। जब उनको पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो नोएडा में सरकारी अस्पताल में जाके वो एडमिट हुए, जहां पर 2 दिन तक उनको कोरोना वार्ड में रखा गया। और तीसरे दिन जब उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो 35 लोग कोरोना निगेटिव थे, पॉजिटिव नहीं थे। तो प्राइवेट लैबों की, जिनके पास जो है अथॉरिटी नहीं है जांच की, उनकी इतनी बड़ी लापरवाही जिससे 35 लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते थे, क्योंकि वो 2 दिन तक लगातार कोरोना पॉजिटिव वार्ड में रहे। तो इतनी बड़ी लापरवाही पे मुझे लगता है कि शासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लैब इस तरह की अगर हरकत करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम की जान को खतरा है और इनके खिलाफ उचित और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जो है कुल मिलाकर के 7 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बहुत चिंता का विषय है ये। 7 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जो मरीजों की संख्या है वो 11,610 है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर डॉक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे तो उन मरीजों का इलाज कौन करेगा। और इस विषय पे मैं आप लोगों के सामने बात इसलिए रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि देश की जनता, देश की आवाम, प्रदेश के लोगों को यह पता चले कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं उनके पास जो है पीपीई किट की बेहतर व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि शासन को पीपीई किट की बेहतर व्यवस्था करानी चाहिए। अगर वो डॉक्टर सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी जाकर के वो मरीजों का इलाज कर पाएंगे, वरना कोरोना पीड़ित मरीजों का जो है इलाज हो पाना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को मैं एक बात ये भी कहूँगा कि आपके वहाँ जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, शासनादेश के हिसाब से जितने भी लोग जो है 50 साल के ऊपर हैं उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। लेकिन ग्रामीण अंचलों में लोग आ रहे हैं और उनका थर्मल स्कैनिंग करके उनको घर भेज दिया जा रहा है, उनका कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि 4 से 5 दिन बाद आपको संपर्क किया जाएगा। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं और इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो 5 दिन अपने घर पे रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, अपने लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो अगर वो पॉजिटिव होंगे कि क्या उसका असर जो है उनके परिवार पे नहीं पड़ेगा? 110% पड़ेगा। तो मैं शासन से यह कहना चाहता हूं कि ये जो बड़ी लापरवाही हो रही है गोरखपुर जिले में, गोरखपुर के अलावा और भी जिलों में, इस लापरवाही को रोकने का काम करें। जो भी प्रवासी मजदूर आ रहा है उसका थर्मल स्कैनिंग करें और जो 50 साल से ऊपर है, जो आपका आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए तत्काल उसका जो है कोरोना टेस्ट करें और उसको क्वारंटीन सेंटर में रखें जब तक कि उसकी रिपोर्ट ना आ जाए।
मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है। इस महामारी से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही है। दुनिया के लगभग हर मुल्क में ये परेशानी है। वहाँ की सरकार बड़ी सख्ती से इस पे काम कर रही है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे वहाँ की सरकारों के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। दुख इस बात का होता है कि पैदल चलने वाले किसी तरह से अपने घर पहुंचे, ट्रेन से आने वाले किसी तरह से अपने घर पहुंचे, क्योंकि हो सकता है भीड़ भाड़ से जब वो गुजरते हों, किसी न किसी के संपर्क में आए होंगे, वो पॉजिटिव हुए होंगे, तो उनका टेस्ट जो है क्वारंटीन सेंटर में पहले ही दिन हो जाना चाहिए। उनको 5 दिन का टाइम नहीं देना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि जितने भी लोग जो है वो आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है, खुद का दायित्व तो बनता है कि अगर आपका टेस्ट नहीं किया जा रहा है तो आप इस पे आवाज उठाएं। अगर आपको घर भेजा जा रहा है थर्मल स्कैनिंग करके, तो आप घर भी आएं, तो अपने परिवार से दूरी बनाएं, ताकि जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आप परिवार से ना मिलें। आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच की एक गुजारिश है आप लोगों से, नीचे जो है एक लिंक आपको दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी खबरें देखना चाहते हैं, सच्ची खबरें देखना चाहते हैं, तो नीचे लिंक को क्लिक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए इससे बेहतर खबरें ला सके और आपको कोरोना अपडेट से लेके देश दुनिया की तमाम खबरों से अवगत करा सकें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय